देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। इस वक्त हम वैष्णो देवी माता के मंदिर की चढ़ाई कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि आपको अब ये बताते हैं कि अब अगर आप माता के दर्शन करने के लिए आते हैं तो आपके पास चढ़ाई के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि कुछ चीज़ें अलग नज़र आ रही है। नीचे के जो रास्ते हैं वो पक्के बन चुके हैं और ऊपर जो है अब शेड्स भी लगा दिए गए हैं, साथ ही साथ बाउंड्रीज भी बेहतर तैयार कर दी गई है। जो पहले लोगों को डर लगता था काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई के दौरान, ऐसे यात्री जो कि पैदल आते थे वो काफ़ी घबराते थे क्योंकि सेफ्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती थी। लेकिन ये चीज़ें बहुत बदल गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ चढ़ाई के लिए क्या क्या ऑप्शन दिए जाते थे, इनमें भी कई सारे बदलाव किए गए हैं और आपको एक एक करके इन बदलावों के बारे में हम बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप पैदल चढ़ना चाहते हैं तो आप अपने लगेज को कुछ इस तरीके से कैरी करवा सकते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा रकम नहीं ली जाती है। अगर आप सिर्फ लगेज कैरी करवा रहे हैं तो ऐसी चीज़ें जो है जो कैरियर्स है वो 540 रुपये लेते हैं चढ़ाई का। अगर आप अप एंड डाउन की बात करते हैं तो वही रेट जो है वो दुगनी हो जाती है। अब अगर आप छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और आपको पैदल चढ़ना है, लेकिन आप बच्चों को ऑब्वियसली इतने डिस्टेंस पे ट्रैवल नहीं करवा सकते हैं, तो ऐसे में आप छोटे बच्चों को भी उस ज़रिए से वो जो कैरियर्स होते हैं उन पर भेज सकते हैं, जिसकी मदद से जो लोग पैदल चढ़ाई करें उन्हें काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाता है। अब आपने देखा होगा कि मेरे पीछे यहाँ पालकी आ रही है, तो आपको हम ये भी बता दें कि पालकियाँ भी जो है वो नीचे से ऊपर तक लाई जाती है। जब एक शख्स को 4 लोग इस तरीके से पालकी में बिठाकर लेकर के आते हैं, लेकिन कुछ यात्री जैसा कि आप देख रहे हैं अभी भी ट्रैवल पैदल करना ही प्रेफर करते हैं। अब जहाँ हम पालकियों की बात कर रहे थे तो मैं आपको बता दूँ कि पालकी के जो रेट्स है वो नीचे से ऊपर लाने के लिए, माता के दरबार तक लाने के लिए 3150 रुपये का कॉस्ट आपसे वसूलती है। आने जाने की अगर आप बात करें तो फिर वही बात है कि रेट्स जो है वो डबल हो जाएगी। एक और सुविधा जो है वो अर्थ कुमारी से खास रूप से माता के दरबार तक की चलती है। वहाँ से ई रिक्शा के जो ऑप्शन है वो भी लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे लोग जो कि जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास हेलीकॉप्टर की बुकिंग नहीं है या फिर वो पैदल नहीं ट्रैवल कर पा रहे हैं, तो हाफ वे वॉक करके वो हाफ वे ई रिक्शा भी ले सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर घोड़े और पिट्ठू जो है उनके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, लेकिन उनके प्राइजेज जो है वो 1250 रुपये से स्टार्ट होते हैं। अगर हम लोग हॉर्सेस की बात करें खास रूप से, तो घोड़े का जो सिर्फ ऊपर तक जाने का प्राइस होता है वो 1250 रुपये होता है। लेकिन वहीं अगर अप एंड डाउन की बात करें तो प्राइस में थोड़ा आपको रिसेशन भी दिया जा सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो बुकिंग के वक्त तय की जाती है। अब मूविंग अहेड, आपको सबसे जो लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं, लास्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो हेलीकॉप्टर का आता है। और ये सबसे इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि लोगों के लिए हेलीकॉप्टर में इस तरीके से बैठना काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। जैसा कि जब आप वॉक कर रहे होते हैं तब भी आपको इतना शानदार व्यू दिखाई देता है। तब आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आप हेलीकॉप्टर से आए तो जो नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे वो किसी जन्नत की तस्वीर से कम तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। लेकिन अब लोगों को ये लगता है कि हेलीकॉप्टर सुनने में जितना मॉडर्न लगता है उसका प्राइस भी उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। यहाँ मैं आपका एक भ्रम तोड़ना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हॉर्सेस के जो प्राइस है वो 1250 रुपये के होते हैं, जो कभी कभी जो नॉर्मल ज़्यादा रश वाले दिन होते हैं उनमें 1500-2000 तक भी चले जाते हैं, जैसे अगर आप किसी फेस्टिवल सीजन के टाइम पे आते हैं या फिर और कोई जनरल हॉलीडेज़ पे। लेकिन हेलीकॉप्टर की जो रेट्स है, अगर आप अप एंड डाउन के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप 3750 में हेलीकॉप्टर से अप एंड डाउन दोनों कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर आप हेलीकॉप्टर से ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो 1950 रुपये खर्च करने होंगे। लेकिन वहीं अगर आपको सिर्फ नीचे उतरना है तब उसमें आपको 1800 रुपये की कीमत जो है वो देनी होगी। तो ऐसे में अब ऐसे लोग जो कि आना तो चाहते थे लेकिन कभी किसी बीमारी की वजह से नहीं आ पाते थे, चढ़ाई बहुत मुश्किल है इस कारण से नहीं आ पाते थे, अब ऐसे लोग भी माता के दर्शन करने काफ़ी आराम से आ सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो अब आप भी आएँ और माता के दरबार में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। आप बाकी की वीडियोज़ के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइव सिटीज़ के साथ। आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।